अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हमने एक और काम स्टार्ट करना है जो कि कोडिंग से रिलेटेड है। तो आज की जो वीडियो है हम कोशिश करेंगे कि सिंपल आज कोडिंग पे रखें और छोटी सी वीडियो रखें ताकि किसी भी किस्म की परेशानियां ना हो आप लोगों को। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज है। तो जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर एक्सरसाइज दी थी, बिल्कुल इसी तरीके से इसके अंदर भी एक एक्सरसाइज है। वो क्या है, आपको वन बाय वन इसको प्रिंट करवाना है। ठीक है, बिल्कुल जो खाका था वैसे ही रहेगा। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम का यूजिंग नेम स्पेस का। ठीक है, सब कुछ चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। बस आपको उस लाइन की जगह ये लाइन रखनी है और आप अपना आउटपुट बताना है कि आपका आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। और जब आप और अगर आपको इस तरह लिखेंगे तो आपके पास किस तरह आउटपुट आएगा आपको ये बताना है। ठीक है, एंड आपको मुझे याद आ रहा है कि मैंने लास्ट टाइम आपको रिटर्न जीरो के बारे में नहीं बताया था। अब रिटर्न जीरो क्या होता है? रिटर्न जीरो हमारे पास बेसिकली ये होता है जब आपका जो प्रोग्राम होता है सक्सेसफुली डन हो जाता है। मतलब ये है कि आपका जो प्रोग्राम होता है वो जो सी प्लस प्लस होती है लैंग्वेज है और जो आपका आईडीई है वो क्या करता है, सबसे पहले लाइन वन को रीड करेगा, उसको देखेगा अच्छा क्या इसने इस लाइन के अंदर ये कहा है। देन उसने पढ़ लिया, वो आएगा नेक्स्ट लाइन के अंदर, उसने कहा कि इसमें ये कहा है। तीसरी लाइन में आएगा, वो सबसे पहले ढूंढेगा वो मेन फंक्शन कहाँ है जिसको मैंने चलाना है। ठीक है, वो मेन फंक्शन के अंदर आ गया, उसने कहा इस लाइन को देखा, लाइन नंबर 6 को देखा, उसने कहा चलो ठीक है मैंने पढ़ लिया है मैं इसको करता हूँ। उसने उस लाइन को एग्जीक्यूट भी करवा दिया। अब वो जैसे ही अगली लाइन के ऊपर आया 7 के ऊपर, उस पर लिखा रिटर्न जीरो। इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रोग्राम है ऊपर ठीक था, अब मुझे वापस जाना है। ठीक है, मतलब कि अब मुझे इसको रन नहीं करवाना, मुझे वापस जाना है। तो उसने रिटर्न जीरो पे आया और उसने अपना कमांड को एग्जीक्यूट किया और वो प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। ठीक है, अब लेट सपोज यहाँ गलती होती कि यहाँ पे एक सेमी कॉलन ना होता, तो वो क्या करता, वो इस लाइन को रीड करता, इस लाइन को रीड करता। जैसे ही वो इस लाइन को रीड करता वो बोलता मैंने पढ़ तो लिया लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि इसने कहा क्या है। ठीक है, तो वो आपको यहीं पे एरर दे देगा, वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको ये बताएगा ही नहीं कि आपका जो प्रोग्राम है वो रन हुआ है या नहीं। तो वो आपको सिंपल यहाँ पे रेड कलर का डॉट शो कर देगा जो कि बता रहा होगा कि आपके पास इस लाइन के अंदर एक एरर है। फिर आप इसको ख़त्म करें देन आप मैं आपका प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाऊंगा। तो ये काम करता है। ठीक है, क्लियर हो गई होगी बातें आप लोगों को। अब हम पढ़ते हैं आगे, जो कि कोड नंबर हमारा 3 होने वाला है। तो इस पे लिखा है प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं और डेटा टाइप क्या होता है? वेरिएबल्स हमने पिछले टाइम भी देखा है, लेकिन आज इसको थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करेंगे और आप लोगों को क्लियर करूंगा इंशाल्लाह। तो चलते हैं ज़रा अपने कोड ब्लॉक के ऊपर। कोड ब्लॉक के ऊपर आ गया मैं, ये कल का ही काम है तो इसको मैं दूसरी फाइल बना लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एन से रख के। ठीक है, उसी फोल्डर के अंदर मैं लेक्चर 2 के नाम से इसको सेव कर रहा हूँ, lecture2.cpp। मैंने जैसे ही रखा लेक्चर 2 के नाम से आ गया। अब मैं ऐसा करता हूँ, उसको लिख लेता हूँ जल्दी से, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को भी दिखता जाए। ठीक है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। अच्छा देखिए यहाँ पर मैंने गलती की है कि आपको यहाँ पे पता चल गया कि ब्लू लाइन से आया नहीं है, तो ये गलती भी ना हो। सेमी कॉलन, फिर आगे जाएंगे इंट में। अच्छा, काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि हम यहाँ पे छोड़ दें तो क्या प्रोग्राम रन होगा? तो प्रोग्राम तब भी रन होगा, मसले की बात नहीं है। ठीक है, मैं सेमी कॉलन में जो ब्रैकेट है मैं यहाँ पे लगाता हूँ। अगर किसी को समझ नहीं आता तो वो यहाँ पे भी लगा सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, काफ़ी सारे लोग इस तरह भी लगा लेते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से करते हैं। ठीक है, मैंने रिटर्न जीरो लिखना है, रिटर्न जीरो सेमी कॉलन और ये ख़त्म। आप यूँ भी कर सकते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा काम को अच्छा करने के लिए इस तरह कर लेता हूँ। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना क्या है, करना क्या है आपको। आप जैसे ही यहाँ गए, आपने यहाँ देखा प्रोग्राम नंबर 3 है, आपको एक इंटीजर बनाना है इस तरह और आपको इस तरह सारी चीज़ें प्रिंट करवानी है। आपने यहाँ पे देख लिया कि आपको प्रिंट क्या क्या करवाना है।
आपको num1, आपको सिंबल और आपको करेक्टर और आपको एक नेम। ठीक है, हम यहाँ देख लेते हैं एक इंटीजर है, एक करेक्टर है, एक स्ट्रिंग आपको प्रिंट करवानी है। तो चलिए इसको लिखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है इंट a इज इक्वल टू कुछ भी नंबर, कॉमा। अच्छा, आपने उस कोड में देखा, आपने इस तरह देखा, आपने इंट a कर दिया, इसका मतलब ये है कि आपने एक वेरिएबल बना दिया a जो कि एम्प्टी है। अगर अब आप चाहें ये लिखने के बाद a इज इक्वल टू 4 लिखें तो आपका प्रोग्राम तब भी ठीक है। ठीक है, लेकिन एक गलती मत कीजिएगा कि आपने ये पहले लिख दिया a इज इक्वल टू 4 और फिर आप कह रहे हैं इंट a इज इक्वल इंट a, तो ये आपका प्रोग्राम गलत हो जाएगा। आपका प्रोग्राम बोलेगा a क्या है। ठीक है, आपका प्रोग्राम आपको बोलेगा कि यहाँ पे ए आपने क्या दिया है, मुझे तो नहीं पता चल रहा, कि आपको यहीं पे एरर थ्रू कर देगा, तो अब आपको अगली लाइन पे जाने ही नहीं देगा। और इंट ए को बाद में इनिशियलाइज करवाने का कोई मकसद नहीं है, तो हम इसको सबसे पहले करते हैं। इसका मकसद सिंपल ये है, जैसे कि हमें कहीं जाना है तो हम बोलेंगे कि हमारे पास कार होनी चाहिए या बाइक होनी चाहिए, अगर हम अपने कन्वेंस पे जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि मेरे पास बाइक है। अगर बाइक होगी तो फिर मैं आगे प्रोसीड करूँगा। ठीक है, मैंने कहा कि मुझे वहाँ जाना है, मैं वहाँ चला गया, किसके थ्रू गया हूँ मुझे ये भी तो बताना पड़ेगा ना, बाइक के थ्रू या कार के थ्रू। तो समझे यहाँ पर वो एक इंड का फंक्शन है। इस तरीके से आपने ये बना लिया। अब आप एक कैर बना सकते हैं, कैरेक्टर, इसको हमने बनाया था किस तरीके से, सिंबल जहाँ पे इस्तेमाल किया था, सिंबल इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए नहीं लिखते, यहाँ पे हम जेड लिख लेते हैं, कॉलन सेमी कॉलन लगाया, आपने इस तरह लिखा। फिर आपने एक स्ट्रिंग बनाई आपने, और स्ट्रिंग बनाने के बाद आपने क्या किया, आपने इसको एक नेम का नाम दे दिया और वहां पे आपने लिख दिया राफे, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको लिखना है। ठीक है, आपने जैसे ही लिखा इसको इस तरह कर दिया। अब आपको करवाना है प्रिंट। तो प्रिंट करवाने के लिए आपको क्या करना है, सी आउट, आपने लिखा, आपको स्ट्रिंग बनाई आपने। अब देखिए मैंने जैसे ही इसके बाद कर रहा हूँ तो मेरे पास एक इन्वर्टेड कॉमा आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया। अगर आप स्पेस दे देंगे और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा दबाएंगे, आपके पास दोनों एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ द नंबर ए हैज, द नंबर ए हैज, ये द नंबर ए इज। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा इतना और कॉलन लगाया, देन इसके बाद जैसे ही खत्म हुआ मैंने आगे एक ब्रैकेट और लगाई, फिर मैंने लिखा ए। अब ये तो इंटीजर वो नहीं है, आप देख सकते हैं स्ट्रिंग, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एंड ऑफ लाइन, एंडल लिखा मैंने, तो ये आपके पास लाइन चेंज हो गई। अब आप क्या करेंगे, सी आउट, अब आपने लिखा द सिंबल इज, तो दोबारा उसी तरीके से द सिंबल इज, द सिंबल इज, आपने फिर से इस तरह किया एंड यहाँ पे लिख देंगे SYM, खत्म किया। फिर यहाँ पे दोबारा, अच्छा अब आप यहाँ पर दोबारा से आपको एंडल लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको लाइन खत्म चाहिए। ठीक है, अगर आप देखें, आप एक और काम भी कर सकते हैं, तो आप लोगों को मैं बताऊं, अगर आप यहाँ पे एन लगा दें ना, इस तरह देखें, बैकस्लैश एन लगा दें और आप पहले इसको प्रिंट करवा दें, तो ऐसा करते हैं कि हम इस लाइन को बाद में प्रिंट करवाते हैं, ताकि आप लोगों को एक चीज़ और समझ में आ जाए। देखें, सी आउट में सबसे पहले फिर मैं स्ट्रिंग को प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जैसे ही लिखूंगा देन योर नेम इज, योर नेम इज या माई नेम इज, माई नेम इज, इस तरह किया और यहाँ पे मैंने सिंपल नेम लिखा और इस तरीके से करूंगा। मैंने यहाँ पे एंडल नहीं लगाया, ना मैंने यहाँ पे बैकस्लैश लगाया, मैंने सिंपल एक स्ट्रिंग के अंदर ही लगा दिया, ताकि जब भी वो एग्जीक्यूट करे वो मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज करके दे दे लाइन। मैंने जैसे ही किया, देखें मुझे यहाँ पे क्या मिला, द नंबर इज ए इज 4, माई नेम इज अब्दुल राफी, लाइन खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चेंज हो गई, द सिंबल इज जेड। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो आई होप समझ आ गया होगा आप लोगों को ये काम, कि किस तरह हमने काम किया है। अगर देखें मैं यहाँ पे दोबारा लिख दूँ ना एंड ऑफ लाइन, तो मुझे 2 लाइन की स्पेस दे देगा वो। अब मैंने जैसे ही ये लिखा तो मुझे 2 लाइन की स्पेस मिल गई है। देखें यहाँ पर चेंज तो हुआ, लेकिन फिर इसने एक और लाइन का गैप दे दिया। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को ये पॉइंट।
अब देखते हैं कुछ अपनी न्यू चीज़। अच्छा, एक जो कॉमन मिस्टेक होती है वो देखें क्या होती है। मैंने यहाँ पे दे दिया, क्या नाम से करवाया, नेम। ठीक है, बाद का ऐसा हो जाता है, ये शिफ्ट दबा के हम लोग क्या कर देते हैं, शिफ्ट दबा के हम कैपिटल एम डाल देते हैं। यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पर कैपिटल एम हो गया। अब कोई कह दे कि यहाँ पे मिस्टेक क्या है, तो देखिए यहाँ पे स्मॉल एम दिया हुआ है और आपने कैपिटल एम दे दिया, तो आपको यहाँ पे एरर थ्रू करेगा, जो कि एरर आपको ये बता रहा है कि इस लाइन में एरर है। तब आपको एरर देखना है। इस लाइन में आप गए, सिंपल, आपने देखा कि आपकी एरर क्या था, आपने उसको रेक्टिफाई किया और रन करेंगे तो आपका प्रोग्राम ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। तो देखते हैं अब अगला कोड अपना। हमने इसको करवा लिया है, इसका आउटपुट भी हमने देख लिया। अब कुछ ये है और इसको देखना है। ये कोड अगर आप इसको ऐसे ही देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ तक काम सेम है, फिर यहाँ तक भी काम सेम है, बस आपको ये एक एडिशनल लाइन ऐड हुई है। वो क्या है, इंट नम इज इक्वल टू 2.5। हमने यहाँ पे क्या डाल दिया है, ये हमने इनिशियलाइज करवाया है कि ये एक इंटीजर है, जो num2 है ये एक इंटीजर है, तो उसके अंदर मैं 2.5 कैसे डाल सकता हूँ, 2.5। अगर मैं 2.5 डालूंगा तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, तो मुझे क्या मिलना चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं और हम इसको रन करके भी देख लेते हैं। तो मुझे क्या मिलना चाहिए, इंटीजर। तो इसमें से इंटीजर वाला पार्ट कौन सा है, 2। तो जो 0.5 है ये मेरे पास से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, 0.5 क्या हो जाएगा, रिमूव। तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, 2। तो इसको भी करके देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, इसको ऐसा करते हैं हम। यहाँ पर ये बनाया था, मैं इसको कर देता हूँ 4 इसी को ही मैं मॉडिफाई कर देता हूँ 4.5, और बाकी चीज़ों को मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। बाकी जिसको करना है इसके स्क्रीनशॉट ले ले या वीडियो को पीछे करके देख सकता है वो। ये होल्ड कर रहा हूँ मैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको कुछ देखना है इसमें से। ठीक है, तो अब इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर कैंसिल आउट। तो मैंने यहाँ पे इंटीजर एक था, उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, 4.5। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं तो मुझे क्या मिलेगा। जैसे ही मैं देखना चाहूंगा मुझे आउटपुट में मिलेगा द नंबर इज 4, जबकि मेरा नंबर क्या है, मेरा ए क्या है, 4.5। आप यहाँ अच्छे से देख सकते हैं कि मुझे क्या मिल रहा है, 4। द नंबर इज 4, जबकि ए कितना है, 4.5। क्यों, इंटीजर वाले पार्ट को उसने सिर्फ डोमिनेंट रखा है और उसी को ही वो एग्जीक्यूट करवाएगा। अगर मैं यही कमांड लिख देता है यहाँ पर, फ्लॉट बी इज इक्वल टू 2.2 या 2.3, और मैं अब इसको प्रिंट करवाना चाहूंगा तो देखें क्या होगा। अच्छा, एक और कमांड आपको बता रहा हूँ, देखिए आपने एंड यहाँ पे रखा अपना कर्सर, आप कंट्रोल और डी दबाएं, आपके पास वो लाइन एडिटर्स कॉपी हो जाएगी नीचे की डाउनवर्ड। ठीक है, आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं कि आप इसको इस तरह कॉपी करें, कंट्रोल सी करें फिर नीचे लाके पेस्ट करें। क्या करेंगे, सिंपल, दोबारा बताता हूँ। यहाँ आप आए, जैसे कि आप यहाँ पर थे अभी, आपने यहाँ को यही लाइन दोबारा चाहिए लेकिन थोड़ी सी मॉडिफाई करनी है। आपने यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल डी, इसको शॉर्टकट आप अपने माइंड में रखें और अपने कॉपी पे लिखते रहें, आप लोगों को काम आएंगे। जैसे ही रखूंगा, और अब मैं यहाँ पे रख देता हूँ बी, एंड द नंबर ऑफ बी इज, बी मेरा फ्लॉट है तो देखते हैं मुझे 2.3 मिलता है या नहीं मिलता। अब इसको देखते हैं, कमांड विंडो ऑफ कर लेते हैं और F9 प्रेस करते हैं, तो देखें मुझे क्या मिल गया, 2.3। तो इससे ये मुझे पता चला अगर मुझे पॉइंट में कुछ भी नंबर चाहिए होगा तो मुझे वहाँ पे फ्लॉट को इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा। जब हम थोड़ा सा इसके अंदर अच्छे हो जाएंगे, महारत हासिल कर लेंगे, तो आपको छोटा सा प्रोग्राम लिख के दिखाएंगे, जैसे कि एक टेम्परेचर कन्वर्टर बनाएंगे जिसके अंदर हम इंटीजर और फ्लोट का इस्तेमाल देख रहे होंगे, स्ट्रिंग का इस्तेमाल देखेंगे, जहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कुछ है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दिया करें, ताकि मुझे पता हो कि आप लोग किस चीज़ में फंस रहे हैं। ठीक है, आपने कोड ये भी लिख लिया है। मैं जो ये पीडीएफ है मैं आपको शेयर कर दूंगा और वीडियो के अंदर भी डिस्क्रिप्शन के अंदर ही डाल दूंगा, ताकि आप लोग यहाँ से एक्सेस कर सकें इसे। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक पे आए, मैंने जो आपको बताई थी इसके अंदर भी, इसके अंदर कोई मिस्टेक देख के बताएं कि मिस्टेक यहाँ पे क्या है। लिखा हुआ है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, सही लिखा हुआ है। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी,
और ये भी ठीक लिखा है। अच्छा, जब पेपर के अंदर भी अगर आप इसको देखेंगे ना, तो पेपर के अंदर भी आपको इस तरह का कोड आ जाएगा कि कहेंगे कि रेक्टिफाई द एरर, कि आप एरर बताएं, इसमें से एरर ढूंढे, एरर बताएं हमें, तो एरर देखना पड़ता है हमें। ठीक है, तो ये पेपर का एक हिस्सा है जो कि आता है, लाजमी आता है। तो आप यहाँ देखेंगे इंट मेन, सही है। फिर आपने इनिशियलाइज करवाया इंट num1 इज इक्वल टू 7, फिर सी आउट num इज इक्वल num1। ठीक है, आपने सब कोड देख लिया अच्छे से। अब आप इसको अगर गौर से देखें, पॉज करना अपनी वीडियो और अपने मिस्टेक देखें, आपने मिस्टेक कहाँ की है, मीन्स के इस कोड में मिस्टेक कहाँ है। मैं रुकता हूँ थोड़ी देर, देन मैं फिर इसको बताता हूँ कि मिस्टेक कहाँ है। अगर आप लोग भी फाइंड कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, आई थिंक आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। अब इसको मिस्टेक देखते हैं, मिस्टेक देखते हैं कहाँ है। आपने इनिशियलाइज करवाया था इंट num1 इज इक्वल टू 7, आपने इसको कैपिटल में कर दिया एन, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था नेम के साथ। जिस तरह मैंने वहां क्या लिख दिया था, नेम कैपिटल एन लिख दिया था, और यहाँ पर भी आपने यहाँ पर कैपिटल एन लिखा हुआ है। तो जो यहाँ पे ही एरर थ्रू करेगा, और आपका एरर ये है, तो आप एग्जाम में क्या लिखेंगे अगर आ जाए, तो आप लिख देंगे सिंपल के इन लाइन नंबर 8 अगर आपके पास गिवन है तो आप बता देंगे, नहीं गिवन तो आप उसको हाईलाइट करें उस लाइन को, और आप बोल दें कि द इनिशियलाइजेशन is in small letters, but in printing we use the capital number, capital letter, तो it is a mistake। इस तरह करके आप लिख सकते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, तो ये एक मिस्टेक थी। अब ये क्या है, ये कोड है, आई थिंक आप लोगों को अब समझ आ गया होगा कि क्या चीज़ है। यहाँ पे सब चीज़ें सेम है। यहाँ पे इनिशियलाइज करवाया है, इनिशियलाइज करवाने का तरीका क्या होता है, 1 2 3 आपने इनिशियलाइज करवा दिया, जैसे कि हमने फंक्शन में इनिशियलाइज करवाया हुआ है। फिर इंट 7 इज इक्वल टू 20, इसको इस तरह लिख दिया और इसको यहाँ लिख दिया। बस आपने इनिशियलाइज करवाने का तरीका है। तो आज इसको इनिशियलाइज करवा लेते हैं और फिर अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, बाकी जब फिर इंटरैक्टिव कंप्यूटिंग है वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम इसको इनिशियलाइजेशन करने का तरीका देख लेते हैं और क्या क्या तरीका है। आपने जैसे इंट ए लिख दिया, अब आपने यहाँ लिख दिया बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, बी नहीं है क्योंकि बी मैंने दे दिया है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे डी दे देता हूँ, डी इज इक्वल टू 4। एंड फिर मैंने ई दे दिया, तो ई मैंने दे तो दिया। अब क्या ये एग्जीक्यूट होंगे, ई मैंने लिख दिया, क्या मुझे एरर मिलेगा, तो इसको रन करके देखते हैं। तो मैंने जैसे ही रन किया मुझे कुछ एरर नहीं मिला, वो एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, क्यों एग्जीक्यूट हो गया मैं इसका रीजन भी बताता हूँ। आपने एक ए नाम का वेरिएबल था जिसके अंदर 4.5 डाला, डी नाम का वेरिएबल था जिसके अंदर आपने 4 डाल दिया, लेकिन आपने इसको इस्तेमाल नहीं किया। एक खाली वेरिएबल था ई जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो एक एम्प्टी वेरिएबल है। ठीक है, आपने उसको इनिशियलाइज भी करवा दिया तो उससे कुछ नहीं हुआ। तो इसका मकसद ये है, देखें आपको अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं छोटी सी, इसका मकसद ये है कि आपके घर में एक नमक की एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपके घर में नमक है, वो थोड़ा सा बाकी है, आपके ख़त्म होने वाला है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि नमक ख़त्म हो गया। अब आपने एक कंटेनर होता है, क्योंकि हम कंटेनर के अंदर नमक स्टोर करते हैं, तो वो खाली है। अगर हम नमक ना भी डालें तो अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास पड़ा हुआ तो है, लेकिन अभी हमने उसके अंदर कुछ चीज़ डाली नहीं है। तो जो ई है सिमिलरली वो कंटेनर की तरह है जो कि एक एम्प्टी है, अगर हम उसको अभी ना भी डालें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने इसको एक बाहर से स्टोर करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने ये लिखा, मैं यहाँ पे ई लिखूंगा इज इक्वल टू 100 लिख दिया। ठीक है, अब मैंने जैसे ही 100 लिखा, अब यहाँ पर आऊँगा, दोबारा से कंट्रोल डी लिखा, कंट्रोल डी लिखूंगा, और मेरे पास यहाँ आ गया, मैं यहाँ पे ई लिखूंगा, सिंपल ई लिखा, और यहाँ पर F9 प्रेस करूंगा तो मुझे यहाँ पे वैल्यूज मिल जाएंगी। इस तरीके से भी आप अपने मल्टीपल वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा सकते हैं इस मेथड के थ्रू। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। और आज का जो टास्क है देखते हैं क्या है। ऐसा करते हैं कि आपको यहाँ से एक टास्क देते हैं। तो देखें यहाँ पे एक लिखा हुआ है, राइट अ प्रोग्राम डेट स्टोर करे स्पीड ऑफ लाइट, प्लांक कांस्टेंट। आप इनकी वैल्यूज गूगल करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ। स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू है वो होती है 3 एक्सपोनेंशियल 8
प्लांक्स कांस्टेंट की आई थिंक 6.63 एक्सपोनेंशियल -34, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की 1.6 एक्सपोनेंशियल -19। एवोगैड्रो के आपको पता है, आपको अपना एज स्टोर करवाना है, नेम, डिपार्टमेंट। अगर ये नहीं हुआ तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे, एक दो चीज़ें आपको करके बता दूंगा। अब कुछ हिंट दे दूं आपको, अब एक्सपोनेंशियल हम कैसे यूज़ करें। मैंने एक इनिशियल अब देखें, मुझे यहाँ पे फ्लोट यूज़ करना पड़ेगा, या आप फ्लोट यूज़ करें, FLOT। ठीक है, आपने फ्लोट यूज़ किया और आपने ई लिखा, जैसे ही फ्लोट ELE लिखा मैंने, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू 1.6। अब आपको एक्सपोनेंशियल लिखना है। एक्सपोनेंशियल लिखने का तरीका क्या है, आपने ई लिखा और उसके ऊपर -19, बस इतना सा काम करना है। ठीक है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया, जबकि सेल्फ काम था ये वाला। करके देखिएगा, आप लोगों को मज़ा आएगा करते हुए भी ये काम। आपने कंट्रोल D दबाया, यहाँ पे आपने लिख दिया ELECTRON, इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन लिख दिया आपने। और कोशिश ये कीजिएगा कि आप मुझे काम जो भी है सेंड कर दिया करें कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि पता चले कि आप लोग रिस्पांस देते हैं, और काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे। फिर देखते हैं, ये देखें, आपने जैसे ये लिखा, क्या आ गया, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। अब मुझे लिखना चाहिए था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, मीन्स के 10 की पावर -19। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है, 10 की पावर -19। अब आपके लिए कोड हो गया काफ़ी आसान, और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के लिए मुश्किल होगी। आप यहाँ पर लिखें, अब प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू लिख सकते हैं, चार्ज की लिख सकते हैं, एवोगैड्रो नंबर लिख सकते हैं, या अपना नाम लिख सकते हैं स्ट्रिंग के थ्रू, फुल नेम, डिपार्टमेंट का नाम, CGPA, काफ़ी सारी चीज़ें आप ये कर सकते हैं। आपका एक्सरसाइज ये है कि आपने ये काम करना है, और मुझे इसका जो भी प्रोग्राम है जो आप यहाँ पे अपने लैपटॉप पे लिखे हैं, आपने यहाँ से कॉपी करना है, और मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन पे आके आपने उसको पेस्ट कर देना, ताकि मुझे पता चले कि आपको आ गया है। और मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा कि आप लोग एक्टिव है मेरे इस कोर्स के साथ। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम उसको डिस्कस कर सके हम लोग। थैंक यू।